नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना यानी कि सहायक प्राध्यापक बनकर सरकारी नौकरी करना, इस सरकारी नौकरी की अपना ही रौब और रुतबा है बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो डिप्टी कलेक्टर को जो सैलरी मिलती है लगभग उतनी ही सैलरी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लगती है सरकारी पोस्ट पे। तो अगर आप में जो व्यूअर्स है उसमें कोई विद्यार्थी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, अगर आपको किसी कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यानी कि कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको सबसे पहले इसका पूरा मैंने एक चार्ट बना दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आपको उसमें फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना होगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं 2026 में तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जल्द ही हमारे राज्य में आने वाली है। चलिए, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आपको नेट या फिर सेट का एग्ज़ाम देना होता है। नेट और सेट दोनों में से आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है, वो जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, तो पहला स्टेप है आपका ग्रेजुएशन, दूसरा स्टेप है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, तीसरा स्टेप है आपका नेट सेट, और उसके बाद डायरेक्ट जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा वो आप देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक स्टेप को। सबसे पहली चीज, असिस्टेंट प्रोफेसर होता क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम क्या होता है। ठीक है भाई, कॉलेज में पढ़ाना और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या मीनिंग है उसको हम देखते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आप दो कैटेगरी में हो सकते हैं। या तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं, जिसका इंटरव्यू कॉलेज बाई कॉलेज होता है और आप वहाँ जाकर के डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे और आप कॉलेज में एज अ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक सिंपल रूट हो गया, आप नेट सेट क्वालिफाई करेंगे और नेट सेट क्वालिफाई करने के बाद आप सीधा क्या करेंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है। सबसे पहले आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है और उसके बाद या तो नेट या तो सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर बोला जाए सेम इसी क्वालिफिकेशन में आपकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है, तो जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में अभी जो CGPSC AP की जो वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट अगर खाली है तो उसमें आप जो एग्ज़ाम क्लियर करके जो चयनित स्टूडेंट्स होंगे वो लोग क्या कर सकेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करेंगे। इसके लिए भी सेम वही क्राइटेरिया है, आपका PG कंप्लीट होना चाहिए, आपका नेट सेट कंप्लीट होना चाहिए और फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम आप देंगे। एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है, केवल अभी तक जितना हुआ है, एक रिटन टेस्ट होता है MCQ पैटर्न का और उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में बन जाते हैं। चलिए, इसमें और आगे हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करें नेट या सेट की, तो जिन लोगों ने नेट और सेट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नेट सेट का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया है उनके लिए एकदम लिमिटेड टाइम है अपना नेट और सेट क्लियर करने का, ताकि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में बैठ सकें। देखिए, पहले समझते हैं कि नेट एग्जाम आखिर होता क्या है। तो जो नेट नाम का जो एग्जाम है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये नेशनल लेवल का होता है और साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है, जिसका रिजल्ट करीबन 1 महीने के अंदर रिजल्ट आपको मिल जाता है। नेशनल लेवल का एग्जाम है तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम सेट एग्जाम की बात करें,
इसका फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये स्टेट लेवल में होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का अपना सेट एग्जाम होता है, मध्य प्रदेश का अपना सेट का एग्जाम होता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम है ना, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। मतलब पिछली बार हुआ था 2024 में, उससे पहले हुआ था 2021 में। तो ये जो एग्जाम से आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक, 2021 में नहीं, 2019 में हुआ था ये एग्जाम, और 2021 में तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दो एग्जाम होते हैं। इन दोनों एग्जाम को क्लियर करना है, मतलब दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, या तो ये, दोनों में ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, और एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप कोई भी एग्जाम इन दोनों में से दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सीजी सेट एग्जामिनेशन जो अभी 4 अक्टूबर 2026 को होने वाला है, वो एग्जाम कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। देखिए, इस एग्जाम में ना टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू पैटर्न पे। ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो पेपर 1 के होते हैं, और 100 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पेपर 2 के होते हैं। पेपर 1 में 10 इकाई है, पेपर 2 में भी 10 इकाई है। ठीक है, और टोटल 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल आपके 300 नंबर का पेपर होता है। देखिए, पेपर 1 जो होता है ना, वो सभी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, जैसे एमए, एमकॉम और एमएससी वाले सभी बच्चों के लिए सेम रहता है, सेम सिलेबस। पर जो पेपर 2 रहता है ना, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। जैसे आपने वाणिज्य लिया है, कॉमर्स, तो आपको कॉमर्स के 10 अलग अलग यूनिट दिए जाएंगे, उन्हीं यूनिट में से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव होता है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न पे ही होते हैं, और एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेट का एग्जाम आपने दिया या नेट का एग्जाम दिया, तो पास होने का क्या क्राइटेरिया है? पास होने के लिए सबसे पहला आपको टॉप 6% स्टूडेंट्स में शामिल होना पड़ेगा। टॉप 6% का क्लियर होता है, मतलब मान लीजिए 100 लोगों ने पेपर दिया, तो जो टॉप में मेरिट बेसिस में 6 बच्चे जो होंगे स्टार्टिंग के, उनका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, अभी इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो सेम टू सेम कैसा होता है, जैसा यूजीसी नेट का सिलेबस होता है। ठीक है, और सिलेबस में वही है। पेपर 1 तो सबका सामान्य सब्जेक्ट रहेगा, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये सब। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। जैसे कॉमर्स, तो कॉमर्स में क्या आएगा, जो भी आपने बीकॉम और एमकॉम में पढ़ा है वही आपका सिलेबस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप बोलेंगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये सब जानने के बाद में कि भाई इतना अच्छा पैकेज है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर आप होंगे, एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, तो क्या ये एग्जाम निकालना आसान है या कठिन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अपना कॉलेज का पढ़ाई यानी कि बीकॉम और एमकॉम या जो भी आपका बीए एमए है, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है ना, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आपको एग्जाम निकालने बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। दूसरा, जो आपका छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज अगर अच्छा है तो ये एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हो। तीसरा, अगर आपका नेट या सेट का एग्जाम ऑलरेडी क्लियर है तो आपका टाइम बचेगा, आप सीधा एपी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर आपके पास है तो आपके पास प्लस पॉइंट है, आपके एग्जाम निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आते हैं कुछ लोग जिनका नेट या सेट का एग्जाम, अभी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है, तो उनके चांसेस थोड़े से लो हो जाते हैं। ठीक है, इनके चांसेस थोड़े से लो है, पर चांसेस लो होने के बावजूद ऐसा नहीं कि नामुमकिन है ना, मुमकिन तभी भी है, बस आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। आपको अभी आने वाले समय में मौके मिलेंगे ताकि आप भी उतने ही मतलब चांसेस अपने बढ़ा सकें। कैसे चांसेस मिलेंगे? सबसे पहला आपका सीजी सेट का एग्जामिनेशन होगा अभी अक्टूबर में। ठीक है, इसको आप क्लियर कर सकते हो, 3 महीने का टाइम आपके पास में है। या फिर दिसंबर में नेट का एग्जामिनेशन होगा, उसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो 2 आपके पास मौके हैं, या तो अक्टूबर का सेट एग्जाम क्लियर कर लो या फिर दिसंबर का नेट एग्जाम क्लियर कर लो।
दोनों का सिलेबस सेम है ना, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं। मतलब अगर आप एक का बैच पकड़ेंगे है ना, एक बैच में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उसी सिलेबस में तो आपका दूसरा एग्जाम भी लिख जाएगा। मतलब दो मौके हैं, या तो ये क्लियर कर लो नहीं तो ये क्लियर कर लो, है ना। आपको दोनों ही एग्जाम देने चाहिए मेरे हिसाब से, दोनों के अपने बेनिफिट होते हैं। ठीक, चलिए, तो लो जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया तो हर चीज पाना आसान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपने क्लियर कर लिया, अपने माइंड में एकदम बना लिया और आपके चांसेस बहुत लो है आपके हिसाब से, ठीक है, तो आपके पास जैसा मैंने बताया दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? या तो भैया आप क्या करो, नेट का एग्जाम निकालो जिसके लिए आपके पास 6 महीने हैं, अभी भी 6 महीना बहुत होता है पढ़ाई करने के लिए। या फिर आप क्या करो, सीजी सेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो, इसके लिए आपके पास 3 महीने हैं। पर अगर आप कंपेयर करोगे ना दोनों में, तो सीजी सेट का एग्जामिनेशन थोड़ा इजी लेवल पे होता है, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के बीच में ही कंपटीशन है, ठीक है। पर नेट का एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे राष्ट्र के लोग भी, मतलब पूरा सेंट्रल लेवल में ये एग्जाम होता है ना, तो कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रकार से दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो 3 महीने में सेट निकाल लो और एपी की तैयारी चालू कर लो, या तो 6 महीने में नेट निकाल के फिर एपी की तैयारी आप चालू कर सकते हो। ये सब उन्हीं के लिए जिन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या इस साल 2026 में क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब आपके पास क्या है, समय कितना है? केवल 3 महीने का, ठीक है। पर क्या आपको लगता है 3 महीने में आप सेट के एग्जाम की तैयारी खुद से कर सकते हैं? आपको अगर इसकी तैयारी करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आपको कुछ चीज़ जीवन में हासिल होगी, है ना। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है वो सालों साल में एक बार होता है, 5 साल 6 साल के बाद एक बार होता है ना। और अगर ये जॉब आप क्लियर कर लिए तो बिल्कुल बोल सकते हैं आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से मेहनत बिल्कुल करना ही चाहिए। भले समय कम है, 3 महीना है, पर अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहेंगे और अगर आप मेहनती हैं तो 3 महीने भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको 3 महीने में सेट एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करने का एक रोड मैप, ट्रिक्स और टिप्स मेरी तरफ से आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप अपना एग्ज़ाम टाइम पर क्लियर करें। ठीक, देखिए, आप कहीं भी भटकेंगे, 4 किताबें ढूंढेंगे, कहीं पढ़ेंगे, किसी कोचिंग में पढ़ेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे बस ये है कि अगर आप समय दे रहे हो, वो रिजल्ट आपको टाइम पे मिलना चाहिए। अगर आपका नेट का एग्ज़ाम या सेट का एग्ज़ाम 2 साल बाद निकलता है तो उस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तब तक एपी का एग्ज़ाम हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम मैटर करता है कि आपको 3 महीने के अंदर नेट का एग्ज़ाम निकालना है या सेट का एग्ज़ाम निकालना है। तो आप अपना लक्ष्य भी उसी हिसाब से बनाएंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको कैसे मिलेगा। अगर आप किताबें पढ़ने जाएंगे तो 3 महीने में आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको अनुभव की यानी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट तो होगी, क्योंकि अगर आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिन लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनके एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे, है ना। और जो एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे वो आपके काम भी आएगा, आप जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। इसमें आपको हार्ड वर्क नहीं, क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, जिससे आपका काम टाइम पर हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 3 महीने में आप सेट का एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। यश कोचिंग क्लासेस से आपका धन्यवाद।